नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। हमारी इस खास पेशकश शहर संग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और ये वो वक्त है जब जनता अपनी अपनी नगर सत्ता का रिपोर्ट कार्ड बना रही है और चुनाव से पहले जनता का मूड मीटर समझने के लिए शहरों के, नगरों के अपने मुद्दों पर सार्थक चर्चा करने के लिए IBC 24 लेकर आया है शहर संग्राम की ये खास पेशकश। और आज हम मौजूद हैं जबलपुर ज़िले के पनागर में। पनागर वो ऐतिहासिक नगर पालिका है जहां पर भी नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं। 1970 में फरवरी 1970 में पनागर नगर पालिका का गठन हुआ था और 40 साल से ज़्यादा का अरसा इस नगर पालिका ने देखा है। लेकिन पनागर की जनता भी अपने अपने मुद्दों पर वोट करने जा रही है और ठीक इसी समय हम IBC 24 शहर संग्राम का ये मंच लेकर आए। सबसे पहले बीजेपी से हम एक सवाल का जवाब ले लेते हैं, क्योंकि मुख्यतः हमने देखा कि जब हम पनागर में आए तो हमें पता चला कि यहाँ मुख्य जो मुद्दा है वो खास तौर पर यहाँ अतिक्रमण की समस्या को लेकर है। या मुख्य मार्ग जो पनागर का है उसमें कहीं भी डिवाइडर नज़र नहीं आता। नालियाँ जो हैं वो नदारद हैं, जिसके चलते जलप्लावन की स्थितियाँ बनती हैं। तो ये हालात असल में दुरुस्त क्यों नहीं हो पाए हैं और ये समस्या कहीं ना कहीं होगी आपको चुनाव में जवाब देने में? देखिए, पनागर की व्यवस्था संपूर्ण सिस्टमेटिक तरीके से चल रही है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के समर्पित विधायक, जिन्होंने इस पनागर क्षेत्र को, पनागर नगर पालिका को और संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र को नई नई उपलब्धियां हासिल कराई हैं। जो पनागर के जो विधायक जी हैं सुशील तिवारी, इंदू तिवारी जी, उनका रिपोर्ट कार्ड तो बन चुका है और फिर 2023 में जनता रिपोर्ट कार्ड बना के देगी। इस वक्त पनागर जो नगर पालिका है उसके कामकाज की समीक्षा वोटर भी कर रहा है। तो जो दायित्व नगर पालिका परिषद के हैं, नगर पालिका के हैं, वो उस पर कितना खरे उतर पाए आप? देखिए, बहुत सारे नगर के काम हुए हैं और बहुत सारे प्रस्तावित हैं जो होने जा रहे हैं, जो प्रोसेस में हैं। निश्चित रूप से रोड, नालियाँ नई नई बनी और निर्मित होती जा रही हैं और किसी तरह का भी जो जनता की डिमांड होती है, सफाई व्यवस्था हो गई और नगर की रोड नाली की व्यवस्था हो गई होती है, तो पूर्ण रूपेण खरे उतरने की भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और पार्षदों द्वारा की गई है और की जा रही है। जनता की उम्मीद पर बीजेपी ऐसा कह रही कि खरा उतरने की पूरी कोशिश की जाएगी। कांग्रेस से जान लेते हैं क्या मुद्दे हैं कांग्रेस के चुनाव में? कांग्रेस के चुनाव में बहुत मुद्दे हैं। अतिक्रमण के मुद्दे के साथ साथ यहाँ पर जिस प्रकार से गरीबी रेखा के लगभग 400-500 लोगों के राशन कार्ड, वास्तव गरीबी लोगों के काटे गए हैं, जो राशन से वंचित हैं और आज गरीबी की ज़िंदगी जी रहे हैं। ऐसे अनेक प्रकार के मुद्दे नगर में बने हुए हैं जिनसे जनता जूझ रही है और आने वाले चुनाव में निश्चित जनता भाजपा को इस बात का जवाब देगी और कांग्रेस के पक्ष में मत देते हुए कांग्रेस की सरकार नगरपालिका में लाएगी, ऐसा जनता में विश्वास है। भाई साहब, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि भाजपा कह रही है कि हमने नगर के विकास को लेकर के अनेक मुद्दे उठाए हैं। आप जबलपुर से पनागर आए होंगे तो आज मेरे स्टूडेंट, मेरे छोटे भाई बहन जबलपुर जाते हैं, उनकी ये स्थिति हो जाती है कि आने जाने के बाद वो सोचते हैं कि हमें दोबारा कभी जबलपुर न जाना पड़े। ये स्थिति हमारे यहाँ सांसद विधायक पर डे यहाँ पे पनागर आते हैं, पर लेकिन आज तक आधार ताल से पनागर तक की रोड नहीं बनवा सके। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? रही बात पनागर विकास की बात, रही बात पनागर विकास के मुद्दों की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि हमारे पिछले कार्यकाल में डिवाइडर के लिए माननीय कमलनाथ जी के द्वारा 5 करोड़ रुपए लेकर के आए गए थे, पर लेकिन भाजपा की सरकार ने, भाजपा की नगर पंचायत जो भी थी, यहाँ के विधायक सांसदों के द्वारा उन 5 करोड़ रुपए की होली खेल ली गई। उस 5 करोड़ रुपया का आज तक कोई पता नहीं है। ठीक है, हम जरूर बात करेंगे कि नगर पालिका चुनाव से संबंधित ही आपके निकाय के लिए मैं सवाल कर रहा हूँ। इसके पूर्व जो कांग्रेस का शासन था यहाँ नगर पालिका में, उस समय इतने विकास कार्य हुए हैं। आप जनता से पूछिए, स्टेडियम, ये मार्केट पूरा बनाया। जब इनकी सरकार आई, इनकी सरकार की क्या उपलब्धि है, इनकी सरकारी की क्या स्थिति है? यहाँ सब्जी की दुकानें लग रही हैं स्टैंड में, एक गाड़ी खड़ी नहीं हो रही है। आप स्टेडियम जाके देखिए, वहाँ कूड़ा कचरा, कोई खेल कूद नहीं, कोई मैदान नहीं बचा वहाँ पे। कांग्रेस बीजेपी में तो जंग है, आपकी पार्टी कहाँ खड़ी है और कितना दखल दे पाएगी चुनाव में? पनागर की जनता बहुत उपेक्षित रही है। यहाँ लगातार बाहर के विधायकों ने राज किया है। पनागर का कोई धनी दोरी नहीं है। अभी आप आए होगे जबलपुर से, आपने देखा होगा ये पुराना नेशनल हाईवे जो है, परियट की डेयरियों का गोबर बह रहा। नगर की हालत आप अंदर देख लो, पूरा खुदा पड़ा है। मतलब ये है कि एक सांपनाथ है, एक कांग्रेस जो है सांपनाथ है और भाजपा जो है वो नागनाथ है। इन दोनों पार्टियों को हमारी तीसरी शक्ति के रूप में JSP जो है, जन संवाद पार्टी, हम इनको सबक सिखाएंगे इस नगर पालिका चुनाव में। और पनागर नगर पालिका की जनता
हमारे साथ है। और इसका परिणाम है कि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भारत सिंह यादव जी पिछला विधानसभा का चुनाव लड़े थे, हमें 43,000 वोट मिले थे, हम दूसरे नंबर पे थे। यहाँ कांग्रेस जाके तीसरे नंबर पे आई, जबकि कांग्रेस में मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी उस चुनाव में। हमने तय किया है, कमर कस ली है पूरे कार्यकर्ताओं के साथ, कि हम इन दोनों दलों का भ्रष्टाचार उजागर करेंगे। इनके कार्यकाल में बड़े तादाद में भाजपा ने जो है कांग्रेस को बहुत पीछे छोड़ दिया भ्रष्टाचार के मामले में। सवा करोड़ की लागत से हमारे ही कार्यकाल में एक स्कूल बना है जो रामबाड़ स्थित में है। ऐसे उपलब्धियां हैं आपकी। और मैं सम्माननीय जनप्रतिनिधियों से निवेदन करता हूँ कि नगरीय निकाय के बारे में ये बात करें और नगरीय निकाय की बात करें और शब्दों का सही उपयोग करें। हर बात का इनको मैं जवाब देने तैयार हूँ, मेरे साथी लोग खड़े हैं, हर बात का जवाब देंगे, लेकिन नगरीय निकाय से संबंधित बात होनी चाहिए। जैसे सम्माननीय संदर्भित बात की जाए तो ठीक है, सवाल चलिए ठीक है, गर्मा गर्म बहस शहर संग्राम के इस मंच पर पनागर में भी हो रही है। हम बात करने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि जो आधारभूत जिन कर्तव्यों का जिक्र हम लगातार कर रहे थे उसको लेकर एक कंसर्न है। मसलन हम स्ट्रीट वेंडर योजना तो आप जानते ही हैं कि लागू की गई है, पनागर में भी लागू है, लेकिन सड़क पर जिस तरह से सब्जियां पथ विक्रेता बैठने को मजबूर है यहाँ पर, इसको लेकर क्या कहेंगे योजना की एग्जीक्यूशन को लेकर? नगर पालिका में इस संदर्भ में व्यवस्थित कार्य योजना बनाई हुई है और उस पर काम चल रहा है। कोरोना काल के दौरान ये माननीय मोदी जी की सरकार की देन है कि उन्होंने इस वर्ग के लिए, इस वर्ग की चिंता की और स्ट्रीट वेंडरों के लिए एक बड़ी योजना लेके आए और 10-10 हज़ार रुपये का उन्हें आर्थिक रूप से जो है मदद पहुंचाई जा रही है और उस कार्य पे तेजी से काम चल रहा है। बीजेपी लगातार, बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि काम कुछ किए हैं, लगातार काम करने के वो इच्छुक हैं या वादा जनता के बीच में करते आ रहे हैं। कांग्रेस का पैनल इस पर ऐतराज जता रहा, लेकिन सवाल ये भी है जब पूरे प्रदेश में भूमाफिया के खिलाफ एक युद्ध की स्थिति है, एक अभियान युद्ध के तौर पर छेड़ा गया है, तो आखिर पनागर में क्या स्थिति है? यार बात करने की कोशिश करूंगा कि भूमाफिया को लेकर कितनी कार्रवाई पनागर में हुई? मैं तो सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि विधायक जी ने और पनागर नगर पालिका की परिषद ने जाके ब्यास तालाब में 71 फुट की नर्मदा जी की मूर्ति लगाने के लिए भूमि पूजन किया था। आज आप देख के आइए और इस मीडिया में दिखाइए कि वो 71 फुट की मूर्ति लगी या क्या हुआ है वहाँ पर, इसका जवाब दीजिए। इनकी नीति सिर्फ गुमराह करने की है, झूठ बोलने की है। देखिए ये जो स्टैंड है कौशल्या गोटिया के समय पर सैंक्शन हुआ था, स्टेडियम भी और हॉस्पिटल भी, हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग, थाने की बिल्डिंग भी, सब कुछ उस समय हुआ था। ये रखरखाव नहीं कर सके। जी क्या कहेंगे? ये विरासत संभालने की बात कर रहा है, खुद तो अपनी पार्टी संभालने दूसरी टांग खींच के खुद गिर गए और ढींगरा और भाजपा के ऊपर कोप रहा है। रही तरह सबसे बड़े भूमाफिया कांग्रेस ही देखो पूरे में कहाँ जमीनें बिक रही। तो तालाब क्या उपलब्धि है माफिया के खिलाफ कार्रवाई की नगर पालिका की? क्या उपलब्धि? नर्मदा जी की प्रतिभा आज भी प्रस्तावित है। भोपाल में 40 लाख की प्रतिभा गोल्ड मेडल की बन रही है जो पलाश तालाब में एकत्रित होगी। ये सब लड़ू साले कुछ नहीं कर पाएंगे, सब सिर्फ एक दूसरे के ऊपर रोकने और कोई काम के नहीं है। कांग्रेसियों में आज क्या किया क्या? अरे खुद में किया। अरे जवाब तो आपको देना है ना, सत्ता पक्ष पर तो आप ही है, जवाब आपको देना है। 1-2 लाख रुपए की, इससे ज्यादा की नहीं। सबने कहा हुआ। सबसे पहले मैं भारत माँ को और पनागर की धरती को नमन करता हूँ और मैं यह बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से लगातार पनागर नगर में विकास कार्य हो रहे हैं ये ऐतिहासिक है। हमारे सम्मानीय विधायक जी कस्बे की छवि से बाहर पनागर कब निकलेगा? हमारे सम्मानीय विधायक जी का जवाब दीजिए। कस्बे की छवि से पनागर बाहर कब द्वारा अभी 2.5 करोड़ रुपए की लागत से ऑडिटोरियम की तैयारी की जा रही है। शुभ मंगल भवन का निर्माण किया गया। अभी 70 लाख की राशि से एक सामुदायिक भवन का निर्माण किया जा रहा है। लगातार हमारे माननीय विधायक जी द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, सांसद जी द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगातार इस नगर की चिंता करता है। सिर्फ बात यह है कि विपक्ष को अब कोई भी मुद्दा नहीं है तो वो हो विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है क्या पनागर में? तमाम मुद्दों को लेकर पनागर की जनता इस वक्त हंसी मुखर है। एक अंतिम सवाल मैं विपक्ष से लेना चाहूंगा कि चुनाव में कांग्रेस कहां खड़ी है? क्या दावा है चुनाव में? चुनाव में कांग्रेस 15 में से 12 वार्ड पे जीत के आएगी और अध्यक्ष भी
इस बार कांग्रेस का बनेगा, ऐसा माहौल है। 15 में 12 पार्षद हमारे कांग्रेस के होंगे, क्योंकि कसने करनी भाजपा की आम जनता ने देख ली है, आम जनता भुगत रही है। चंद नेताओं के चिल्लाने से कोई जीतता नहीं है, क्योंकि हराने जिताने वाली आम जनता है। आम जनता हराएगी जिताएगी, आम जनता ही हराएगी जिताएगी। बीजेपी चुनाव में कहाँ खड़ी है, क्या दावा है? हम अभी अगर हमारे विधानसभा चुनाव का रिपोर्ट कार्ड देखें तो नगर की जनता ने हमें पूरे नगर से जो है, हम नगर जीते हैं, नगर पालिका पूरा हम जीते हैं। तो स्थानीय मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। सुनिए ना, बता रहे हैं ना, हम स्थानीय मुद्दों में ही चुनाव हो रहा है। तो स्थानीय मुद्दों में भारतीय जनता पार्टी ने हर क्षेत्र में काम किया है। लोगों को अगर हमने मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के लिए काम किया है, तो लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए भी हमने काम किया है। उस काम में हमने अगर हमने अपनी नगर पालिका हमने अपनी नगर पालिका निधि से अगर उपयोग किया, उससे अगर हमने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया है, तो हमने राज्य सरकार की भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों को हमने सुविधाएं पहुंचाई हैं। हमने केंद्र सरकार की योजना। जीत का दावा है आपका? 100%। हम बीजेपी, हम अभी 28 बूथों में से हम 27 बूथों में चुनाव जीत के आए हैं अभी लोकसभा में। तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। तो बीजेपी का दावा है कि माहौल उसके पक्ष में है। कांग्रेस अपने मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में जा रही है। जनता के इन मुद्दों पर जनता ने किस तरह से बनाया है रिपोर्ट कार्ड, पनागर की नगर पालिका का चुनाव परिणाम बता ही देंगे। लेकिन इससे पहले सियासी सरगर्मियां पनागर में भी खासी बढ़ी हुई है, जिनका अंजाम चुनाव में देखना लाजमी होगा। शहर संग्राम में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे कैमरामैन सतीश को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।